बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही उससे आप रूबरू कराएंगे। इनेलो ने हुड्डा पर गंभीर आरोप लगा दिया है। आदित्य देवीलाल के भूपेंद्र और दीपेंद्र पर तीखा सवाल है। भूपेंद्र और दीपेंद्र इनेलो को बदनाम कर रहे हैं, ये आदित्य की ओर से कहा गया है। रोहतक में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जयंती कार्यक्रम और इनेलो की रैली को लेकर बरगलाया जा रहा है। आदित्य चौटाला की ओर से ये कहा गया है, रैली से भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा बौखला गए हैं और फर्जी इनेलो वर्कर बनाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। फर्जी वर्कर का ऑडियो भी सामने आ गया है। फर्जी वर्कर पैसे देकर रैली में लाने की बात करता है। दिवाली में शिकायत दर्ज करवाई गई है, ये आदित्य की ओर से कहा गया है। अच्छा रिस्पॉन्स प्रत्येक गांव में मिल रहा है। पुराने लोग साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तमाम चीजों से कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे बौखला गए। और ये बौखलाहट जैसे ही हमारा परिवार रोहतक की धरती पे कदम रखे और ये फैसला लिया कि रैली करेंगे, उसी दिन से शुरू है। कभी कुछ बयानबाजी करना, टोका टिप्पणी करना और ये कहना कि ये रोहतक रैली क्यों कर रहे हैं। तो रोहतक कोई इनकी जागीर नहीं है, रोहतक भी हरियाणा का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल ने रोहतक से हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया था, पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके और इस कांग्रेस को हटाने का काम किया था। मेरे कार्यक्रमों में इनके चेलों के द्वारा, मैं कहूंगा इनके चमचों के द्वारा लोगों को फोन किया जाता है और केवल फोन नहीं, वो चेले फोन टैप करते हैं, खुद टैप करते हैं और मेरा पीए होने का दावा करते हैं और उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप पैसे से लोग इकट्ठे करो, कोई चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, हम पैसे देंगे। मैं हैरान था, एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो को मुझे कल जो ऑडियो मिला तो मैंने सारी डिटेल उसकी तहकीकात की, छानबीन की, तो मैं बड़ा हैरान था कि किस शातिर दिमाग से, किस मोटस ऑपरेंडी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को और उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सुना कि आदित्य देवीलाल की ओर से किस तरह की बात कहे जा रही है। हमारे साथ इसी खबर पर अब चर्चा करने के लिए सुरेश रोड, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह जी, इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल सबसे पहले सुरेश रोड जी आप ही से होगा। सुरेश रोड जी, अब जिस तरह से आदित्य देवीलाल का ये बयान सामने आया है, वो कह रहे बदनाम करने की आप पर कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब जब लोगों का विश्वास उठ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ए, बी और सी टीम का सहारा लेती है। सब देशवासी परिवासी जानते हैं, जब चुनाव में वोट कटवा लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कहीं पर आजाद खड़े हो जाते हैं, कहीं पर अपनी छोटी पार्टियों के प्रत्याशी बनकर खड़े हो जाते हैं या खड़े कर दिए जाते हैं। मैं आज एक वीडियो मेरे सामने आया न्यूज चैनल का, शायद उसमें गोपाल कांडा जी कुछ बोल रहे थे और गोपाल कांडा जी कह रहे थे कि बेशक हमारा कोई विधायक या सांसद नहीं है, अपनी पार्टी के बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम एनडीए गठबंधन का पार्ट हैं और जो एनडीए कहता है हम वही काम करते हैं, जो वो हमारी ड्यूटी लगाता है वो काम करते हैं। सुरेश जी, आदित्य देवीलाल ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो यहाँ पर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतक में रैली है और इस रैली को लेकर क्या वो जिस तरह का आरोप लगा रहे थे, आपने उनके बयान को भी सुना है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब विफल हो जाती है तो वो ध्यान बांटने के लिए या अपने एक तरह से अभियान में जिसमें वो फेल होते जा रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से वो ए और बी
टीम का सहारा लेती है। तो आप ये कह रहे हैं ये कि प्रदेश आदित्य का- देवलाल की ओर से जो बयान दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी दीवारी है, आप ये कह रहे हैं? मैं इससे भी आगे की बात कह रहा हूँ। ठीक मैं है। तो ये कह रहा हूँ अब कि ये हम जो काजी से रैलियां, जवाब लेते हैं सुरेश रोड जी। मैं ये कह रहा हूँ जो रैलियां हो रही हैं जी ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रही हैं। अभी दो चार दिन बाद, हफ्ता बाद आप देखोगे अमित शाह जी भी हरियाणा की धरती पे आएंगे। ठीक है, ये माहौल तैयार किया जा रहा है ठीक है। कांग्रेस के खिलाफ। ओमकार सिंह जी जवाब दीजिए। अब जिस तरह से सुरेश रोड जी कह रहे हैं कि भाई अब जिस तरह से उनका बयान सामने आया है वो बयान भारतीय जनता पार्टी दिलवा रही है, ना कि आदित्य खुद से ये बयान को दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं नहीं, आप? मैंने ये नहीं कहा बयान की बात मैंने की नहीं। ये बात आपने बोली थी। मैंने ये कहा कि ये सुरेश जो रोड जी क्या कहना है आपका? तस्करी- सुरेश रोड जी आपका क्या कहना है कि जो मेरा ये- देवीलाल जिस तरह से बयान हाँ। दे रहे हैं, जिस तरह से आरोप नहीं, लगा रहे हैं, उस आरोप को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही ये आरोप लगाया है उन्होंने, इस आरोप को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं दोबारा बताता हूँ कि जिस तरीके से ये सक्रियता नजर आ रही है ना, जी ये भारतीय जनता पार्टी टास्क देती है, भारतीय जनता पार्टी काम देती है इन लोगों को कि जाइए आप समाज को भ्रमित करने का ये कार्य कीजिए। ये हर हरियाणा वासी जानता है। चलिए ओमकार अभी सिंह जी जवाब दे अभी लीजिए। मैंने इस आदित्य जी के बयान से अलग जिनका बयान का मैंने जिक्र किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं हम एनडीए गठबंधन का पार्ट है, चाहे हमारा एमएलए एमपी सांसद भी ना हो, लेकिन जो ड्यूटी हमारी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रमुख पार्टी लगाएगी हम वो धर्म निभाएंगे। ठीक है, जवाब ये तो लेते हैं। गोपाल कांडा जी कह ओमकार रहे सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है सुरेश रोड जी जवाब खुशबू जी देखिए, खुशबू जी जी कितनी अजीब बात है और कितनी बचकाना बात कर रहे हैं मेरे भाई जी सुरेश रोड जी। ये कह रहे हैं कि जो रैलियां करवा रही है वो भी बीजेपी करवा रही है। जी अब देखिए चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर हर वर्ष रैली होती है। इनका कहना है कि वो रैली बीजेपी करवा रही है। इससे ज्यादा बचकाना और क्या बात हो सकती है? ये बुखला गए हैं कांग्रेस वाले और कुछ नहीं है। देखिए चौधरी देवीलाल, आदित्य देवीलाल जी एक स्वच्छ छवि के बढ़िया नेता है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे सामने जो ऑडियो आई है उसकी मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। और एक बात तो खुशबू जी सबको क्लियर है पूरे हरियाणा में जी कि इनेलो की रैली में जो वर्कर, जो कार्यकर्ता, जो आम जनता जाती है वो पेड़ नहीं होती है। पेड़ कांग्रेस में हो सकती है, पेड़ बीजेपी में हो सकती है, लेकिन इनेलो का कार्यकर्ता कोई वर्कर खरीद कर नहीं लेके आता है। अपनी मर्जी से लोग चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाने के लिए जाते हैं। आज इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्योंकि रोहतक जो कांग्रेस का गढ़ मान रहे थे ये, वो वास्तव में कांग्रेस का गढ़ है ही नहीं। पहले भी चौधरी देवीलाल जी का था, अब भी चौधरी देवीलाल जी का है। वहां पे तो सिर्फ पहले काम करने की जरूरत थी जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने शुरू किया। और आज देखिए रोहतक में जितनी बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, इनसे इनके जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके हौसले कहीं ना कहीं पस्त हो रहे हैं। उनकी हालात ये हो चुकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको मालूम है। और बी टीम हमारे को बता रहे हैं बीजेपी की ए और बी टीम। इनसे ये पूछिए जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो राज्यसभा में कांग्रेस के 31 एमएलए होते हुए कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद क्यों नहीं चुन पाया? दूसरा, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का चुनाव किसने जितवाया? किसने पहली शाही का पेन चेंज किया? किसने अपनी वोट नहीं डाली? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये सारी चीजें इनको याद दिलाइए क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर हो ओमकार चुकी सिंह है। जी ने जिस तरह से सवाल पूछा है उसका भी जवाब दे लीजिएगा। लेकिन इन लोगों की रैली को बरगलाया जा रहा है, बयान को आपने सुना, ये कहते हुए आदित्य नजर आए हैं। अब इसको आप कह रहे हैं कि ये टीम है बी टीम है, इस पर जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं कि रोहतक किसी का जो खरीदा हुआ नहीं है, रोहतक हर किसी का है, और इस तरह की रैली को लेकर बरगलाना कितना उचित है? देखिए सब राजनेता या राजनीतिक पार्टियां पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई रैली करे, धरना दे, इसे कोई नहीं रोक सकता किसी को जी। और सबका अधिकार है। तो वो जनता फैसला करती है कि किसको वो कहाँ बिठाती है। अभी खट्टर साहब के आशीर्वाद से ही तो एक विधायक चुना गया है। ये बात तो आपने सुनी है, आपने इस विषय पे डिबेट की है, ये मैं नहीं कह रहा। ये एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की जो गठबंधन कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, उनके नेता कह रहे हैं गोपाल कांडा। खुशबू जी, दूसरी बात गोपाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
गोपाल खन्ना हमारा दूसरी नहीं है। बात मैं ये वो कहना क्यों चाह रहा हूँ। हमारे बारे में सुरेश ठीक बात जी, बोलेगा? मुद्दों से भटकना ठीक नहीं होगा। जिस तरह से ओमकार नहीं, सिंह नहीं, जी हम ने नहीं सवाल भटक आपसे रहे। पूछा मैं तो है, भाई उसका जवाब दे खुशबू जी, लीजिए। नहीं, सुरेश मैं और कोई जी, जवाब मैं नहीं तो है। ये बात को मैं भ्रमित करने एक जानते मिनट हैं और मैं कुछ मैं नहीं। जवाब नहीं है दूसरी इनके बात पास। भी कवर ओमकार कर सिंह जी लौटूंगी सुनिएगा आपके आप। पास, सुन लीजिए जी, बोलिए। हाँ, मैं एक सेकंड में दूसरी बात भी कवर करता हूँ। आपने जी। इनेलो के प्रवक्ता साथी ने मेरे से पूछा हम्म, कि वो राज्यसभा वाली बात पूछी कि राज्यसभा में किसको वोट दिया था। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता, पूरा हरियाणा कहता है, हर किसान कहता है कि INLD जो है वो विधानसभा में जो वोट पड़ती है वो 3 काले कानून पास करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। और जब धरने प्रदर्शन या जिसको आप रैली कह रहे हो, जो अभी रोहतक में भी होगी, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, तब वो बात करते हैं किसानों की। जी। ये अपने गिरबान में झांक के देखें कि 3 काले कानून पास करने वाली और सुरेश जी। 1000 के लगभग 750 किसानों की शहीदी लेने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पंजाब की अकाली दल पार्टी और हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल जी। राज्यसभा की वोट देते हुए सरेआम पकड़े गए हैं। ये सुरेश तथ्य है, जी। ये इनसे सच्चाई ये है। भी पूछ लीजिए खुशबू जी, ओमकार सिंह जी, मैं किसान आती हूँ। आंदोलन के विरोध में ओमकार इस्तीफा सिंह जी, मैं किसने आपके दिया पास था? आती हूँ। मेरा अंतिम सवाल सुरेश जी आपसे ये नहीं, होगा इनसे कि ये अब पूछ जिस तरह लीजिए, से, लगे हाथ इस्तीफा बिल्कुल इनके मैं आती हूँ 31 ओमकार MLA सिंह थे। जी, मैं आपके पास जी। आती हूँ, जवाब पूरा लूंगी। जिस तरह से सुरेश जी। जी आपने ए टीम बी टीम की आपने बात कही है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से आदित्य देवीलाल ने सवाल उठाया है और सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा है, इसको लेकर आप ए टीम बी टीम बता दिए, लेकिन आप इसका बयान को भी आपने सुना, फोटो भी वो बार बार देखिए स्क्रीन पर चल भी रहा है, जिस तरह से बता रहे कि जो फेक ऑडियो है फर्जी वर्कर का वो अब किया गया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये उचित देखिए, है? जो उन्होंने ऑडियो की बात की, ये एक जांच का विषय है, ठीक है। जिसकी सरकार है वो उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी का, वो जांच कराए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, ओमकार सिंह इसमें जी जवाब कांग्रेस दीजिए। पार्टी के हाथ में तो ना तो हरियाणा की CID है कि हम उसका सत्यापन करके आपको बता दें, ना हमारे पास, और हमारे पास क्या, खुद होम ठीक है, मिनिस्टर के ओमकार पास सिंह भी जी नहीं है जवाब दीजिए। CID, समय की कमी होम है, सर, मिनिस्टर के जवाब पास दीजिए। भी नहीं है CID, हम कैसे बता सकते जी। हैं? उसकी जांच हो, अब सुन लीजिए सुरेश उस चीज जी, अब की सुन जांच लीजिए, हो और वो सुन बताएं। लीजिए। जी। खुशबू ओमकार ये सिंह कोई जी, ये कोई बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं है आदित्य चौटाला का। ओमकार सिंह जी ये आवाज तो निकालिए। नरेंद्र मोदी जब फंसता है, अपनी चोरी में फंसा है, ध्यान उठाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा मजबूत प्रदेश है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सुरेश जी, ओमकार सिंह जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।